अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वर्चुअल कंप्यूटर कॉलेज के आज के लेक्चर में आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। एमएस एक्सेल में आज हमारे पास जो है कुछ मल्टीपल फार्मूलाज फंक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास फार्मूला है वो है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का लफ्ज़ी मतलब जो होता है वो होता है ज़रब करना। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग चाहते हैं जी हमारे पास 3-4 रकमें और उनको आप एट अ टाइम पे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपली आप लोगों ने प्रोडक्ट प्रेस करना है, ठीक है। और उसके बाद आप जितने भी नंबर, जस्ट मैंने 3 दिए हैं, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं और एंटर कर देना है, तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो सामने होगा, ठीक है जी। तो उसके बाद इंट की तरफ आते हैं। इंट का लफ्ज़ होता है, मतलब जो इसका लफ्ज़ी मतलब है वो है इंटीजर। इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है? अगर हम यूनिवर्सिटी में सीजीपी को देखें तो यूनिवर्सिटीज़ में जो सीजीपी सिस्टम है वो चल रहा है 4.0, यानी कि टोटल जो है वो पॉइंट समझ लें कि इतने होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल में। तो स्टूडेंट जो है वो फ़र्ज़ कर लें ऑब्टेन करते हैं 2.3, 2.5, 3.6 और इसी तरह से। तो डिग्री जो रिक्वायरमेंट होती है कि आपने मिनिमम 2 आपके जो पॉइंट हैं सीजीपी होने चाहिए, फिर आपको डिग्री मिलती है यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट व्यूअर पढ़ते होंगे उनको पता होगा। बहरहाल हम इसका कंसेप्ट समझते हैं कि इंटीजर में क्या है। तो लाइक दैट हम यहाँ पे इंट लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि अशारिये से पहले वाली जो वैल्यूज़ हैं जस्ट उन्हीं को ही हमें प्रोवाइड करेगा। तो गौर कीजिए जो अशारिये से पहले। इसी तरह इसकी एग्जांपल मैं हट के आपको देता हूँ कि जैसे मैं कह देता हूँ 20 रुपये 23 पैसे। इसी तरह मैं मुख्तलिफ एग्जांपल जो है वो आपके सामने रखता हूँ। तो यहाँ पे आपने भाई गौर करना है कि आप चाहते हैं हमें सिर्फ रुपीज़ मिले, पैसे नहीं। तो इंट में जब आप लिखेंगे, और इंटीजर का मतलब यही है कि अशारिये से पहले वाली जो वैल्यूज़ हैं वो हमें प्रोवाइड कर दे, ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑड। तो इसी को ले लेते हैं। ऑड का मतलब होता है ताकदद। तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो जानते होंगे व्यूअर्स के ऑड का मतलब क्या होता है। तो इस तरह अगर हम देखें तो इसको जब हम ड्रा करेंगे, अब हम ड्रा करेंगे तो गौर कीजिए कि हमारे पास जो ऑड हैं वो सेपरेट आ गए, ठीक है जी। यानी 20 का जो ऑड है वो क्या बनना था 21, और 10 का 11 एंड सो ऑन। अब ये तो थे हमारे पास सिंपली पॉइंट से हट के, तो हमें पता भी चल जाता है कि ये ऑड है। तो अगर हमारे पॉइंट में हो तो फिर क्या कैसे होगा? सिंपली अगर हम इनको देखें तो गौर कीजिए कि आप जो हमारे डेसिमल में नंबर्स होंगे उनके भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं ऑड। समझ आ गई है? इसी तरह ऑड की जगह आप इवन फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इवन। तो अब पॉइंट वाले नंबर का तो इतनी जल्दी आपको नहीं पता चलेगा, तो जब आप इवन का फार्मूला प्रेस कर देंगे तो वो आपको कन्वर्ट कर देगा जुफ्त अदाद में, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें कि 100 है, तो अप्रोक्सीमेटली 100.965 का जो इवन नंबर आएगा वो 102 आएगा। इसी तरह 50 को देख लें और 1000 को देख लें। समझ आ गई है? तो जो राउंडेड ऑफ के कंसेप्ट हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट फार्मूलेज में आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इवन भी हो गया हमारे पास। उसके बाद है सीलिंग। सीलिंग का क्या मकसद है वो देखते हैं हम। इक्वल
सीलिंग, नंबर हमने ये दे दिया। सिग्निफिकेंस अहमियत फ़र्ज़ कर लें हम 2 लिख देते हैं, तो ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो राउंड हुए। इसी को अगर हम सिग्निफिकेंस 1 दे देते हैं तो यहाँ पे देखिए कि नियरेस्ट मल्टीपल वो कर रहा है, समझ आ रही है, करीब जो मल्टीपल है वो कर रहा है, जैसे 20 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 करें ना तो ये 2 से 22 तक आ रहा है, नियरेस्ट 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 22 तक जाता है भला। 11 2 ज़ा 22, और अगर सबको करें तो ये देखें कि 10 है और 10 का नियरेस्ट मल्टीपल 2 के हिसाब से क्या होगा, 12 ही होना है। 11 तो 2 पे नहीं ना होगा। तो इसी तरह 54 जो है ये भी 2 पे जो है वो मतलब मुकम्मल नियरेस्ट मल्टीपल हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे 3 जो है वो प्रेस करते हैं, 3 के हिसाब से नियरेस्ट क्या मल्टीपल होगा, तो भाई गौर कीजिए कि 3 7 ज़ा 21 नियरेस्ट मल्टीपल और 3 4 ज़ा 12, और इसी तरह आप यहाँ पे ड्रा कर लीजिए। तो ये आप लोगों के जो रिज़ल्ट हैं वो 3 के हिसाब से नियरेस्ट मल्टीपल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है वो है m राउंड। तो लाइक दैट हम यहाँ पे ही लगा देते हैं m राउंड, ब्रैकेट शुरू करते हैं। नंबर हमारे पास ये है, मल्टीपल इसको दे देते हैं लाइक दैट 1 दे देते हैं। तो 1 के हिसाब से गौर कीजिए कि आप लोगों के सामने नियरेस्ट, अब जो m राउंड है वो है क्या, रिटर्न अ नंबर, एक नंबर रिटर्न करेगा राउंडेड टू द डिज़ायर मल्टीपल, यानी जो आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मल्टीपल करवा रहे हैं उसी के मुताबिक वो नंबर जो है वो आपको रिटर्न करके देगा। तो ये तो हम 1 किया था, जैसे हम इधर प्रेस कर देते हैं 2, तो 2 के हिसाब से डिज़ायर मल्टीपल के मुताबिक जो है वो क्या हो जाएगा, 2 हमारा जो है वो सिंपली क्या हो जाएगा, डिज़ायर के मुताबिक पूरा पूरा मल्टीप्लाई, यानी 2 का टेबल 20 तक पूरा पूरा हो जाता है। इसी तरह 10 भी है, 52 भी है। तो अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 4, तो 4 को अगर आप लोग देखें तो 4 का भी सीक्वेंस उसी तरह से है, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे 5 को देखें तो 5 4 ज़ा कितना होगा 20, और 5 2 ज़ा 10, और 5 10 ज़ा 50, ठीक है। इसी तरह 25 ज़ा 100 एंड सो ऑन, ठीक है जी। यानी इसका मतलब ये है m राउंड का कि उन्होंने बताया कि रिटर्न करेगा एक ऐसा नंबर कि जो आपने डिज़ायर मल्टीपल करवाया है। यानी अगर आप 2 के हिसाब से करीब तर उसको देखना चाहते हैं तो वो उसके हिसाब से आपको शो करके बता देगा। और अगर आप इसी तरह 2 लिख सकते हैं, इधर 3 लिख लें, 5 लिख लें, अगर 6 लिखते हैं तो फिर भाई गौर कीजिए कि 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 10 के नियरेस्ट जो मल्टीपल है वो क्या आएगा, 12 आएगा। इसी तरह 54 जो है हमने क्या लिखा जी 6, तो 6 9 ज़ा 54 एंड सो ऑन, इसी तरह से। तो नेक्स्ट है हमारे पास राउंड डाउन। तो राउंड डाउन में क्या होता है भाई कि राउंड्स अ नंबर डाउन टुवर्ड्स 0, लाइक दैट मैंने नंबर ये दे दिया और नंबर डिजिट मैं कहता हूँ जी 1। तो यहाँ पे देखिए कि एक नंबर जो है उसने डाउन कर दिया, 2 थे ना। तो जैसे मैं इधर ड्रैग करता हूँ नीचे तो गौर कीजिए कि यहाँ पे हमारे पास 3 उसने क्या किए हैं, डाउन कर दिए। हमने सिर्फ कितने मतलब डिजिट चाहिए 1, और अगर आप यहाँ पे 2 कहते हैं और एंटर कर देते हैं तो पहले के तो 2 ही आ गए हैं। तो बाकियों के देखें कि इसके 4 थे तो कितने उसने प्रोवाइड किए हैं, 2 ही किए हैं। यानी ये ऐड नहीं करेगा, राउंड नहीं करेगा, राउंड डाउन करेगा, नंबर को कम करेगा। ये फार्मूला जो है वो इशारिये के बाद वाले जो आप लोगों के डिजिट होंगे ना, जितने आप अपनी डिज़ायर के मुताबिक डिजिट कम करवाना चाह रहे हैं वो आपको शो करके दिखाएगा, ठीक है। दोबारा देख लें कि जब आप लोग इधर लिखेंगे राउंड डाउन
तो नंबर आप ये दे देंगे और उसके बाद फ़र्ज़ कर लें आप कहते हैं जी 3 नंबर जो है हमें चाहिए, ठीक है। तो इसके तो है 8 मतलब 2 हैं, तो अगर इधर आप इसके और बढ़ा देते हैं तो गौर कीजिए कि उसने 3 ही आपको डिजिट दिए हैं। और इसी तरह नीचे देखें कि इसके भी 3 है, तो ज़्यादा अगर आप बढ़ा देंगे तो भाई 3 ही आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है राउंड अप। राउंड अप इससे मिलता जुलता है, वो हम करते हैं। राउंड अप में क्या होगा कि लाइक दैट ये हमारे पास नंबर है और इसमें हम कहते हैं जी 2 डिजिट हमें चाहिए। तो अब ये भाई क्या करेगा कि ये जो 6 है खुद तो ख़त्म हो जाएगा और पीछे वाले में एक ऐड कर देगा और वो क्या बन जाएगा, मगर अगर 3 या 4 बन जाएगा। लेकिन कंसेप्ट आपने ये जहन में रखना है, कंसेप्ट ये जहन में रखिएगा कि अगर आपके पास नंबर जो हैं वो 1, 2, 3 और 4 हों तो वो पीछे वाले डिजिट में कभी भी ऐड 1 नहीं करेंगे। समझ आ रही है? अगर आपके पास नंबर होते हैं 5 से लेकर 9 तक तो वो अपने से पीछे वाले डिजिट में एक ऐड करेंगे। इस अमल को कहते हैं राउंड अप। समझ आ गई है? तो जैसे हम इधर आते हैं और यहाँ पे फार्मूला अपना अप्लाई करते हैं राउंड अप का, तो अब गौर कीजिएगा कि नंबर हमारे पास ये है और नंबर डिजिट अगर हम कहते हैं जी 1 और एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि जस्ट 1 प्रेस किया है तो क्योंकि 3 जो है वो राउंड अप में नहीं आ रहा तो इसलिए एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की बजाय अगर मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ 2 और अब यहाँ पे देखते हैं कि 5 ने क्या किया ऐड, 3 में किया तो 4 हो गया। इसी तरह 5 ने 8 में ऐड किया 9 बन गया क्योंकि 5 जो है वो आ रहा है राउंडेड अप में, ठीक है, राउंड करेगा पीछे वाले डिजिट में एक ऐड करेगा। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी 5 पीछे वाले डिजिट में ऐड करेगा 7 और यहाँ पे देखिए कि 5 ने ऐड किया 2 में 3 हो गया। और सिंपली यहाँ पे गौर कीजिए अब 25 और ये कितना है जी 254। तो यहाँ पे देखिए कि ये राउंड अप है, तो राउंड अप में वो क्या करेगा कि राउंड अ नंबर अप अवे फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है, यानी कि वो दूर होगा ज़ीरो से। तो अप्रोक्सीमेटली उसने रिज़ल्ट इसका निकाल के दिया है। और अगर हम यहाँ पे सिंपली अगर प्रेस करें राउंड, ठीक है, और अब हम यही डिजिट दे देते हैं और उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट कितने रखे थे भाई, फ़र्ज़ कर लें 2 रख देते हैं। और अब गौर कीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखिए कि 25 है तो 25 ही रहा है। राउंड्स का कंसेप्ट ये होगा कि वो पीछे वाले डिजिट में एक ऐड करेगा और राउंड्स आप में ये होता है कि वो अप्रोक्सीमेटली आपको 2 डिजिट जो है वो राउंड करके देगा, क्योंकि आपने अपनी डिज़ायर के मुताबिक कहा था ना। ये देखिए राउंड अप में क्या होगा कि जितने डिजिट आप कहेंगे वो अप्रोक्सीमेटली आपको रिज़ल्ट 2 डिजिट में देगा, चाहे इशारिये के बाद जितने मर्जी हों। और राउंड का कंसेप्ट ये है कि अगर आप 2 डिजिट दे रहे हैं तो 2 ही आपको राउंड करके दिखाएगा, लेकिन पीछे वाले डिजिट में एक ऐड करके आपको इजाफा देगा। लेकिन जस्ट ये इसलिए मैंने आपको फ़र्क समझाया है क्योंकि यहाँ पे देखिए कि 254 है तो 4 तो नहीं ना पीछे वाले में ऐड करेगा, तो ये 26 आया है। तो ये अप्रोक्सीमेटली तीनों को ख़त्म करके आप रिज़ल्ट चाह रहे थे 2 का, तो उसने इसलिए राउंड अप में बताया। तो जब हमने इसको राउंड्स में किया तो गौर कीजिए कि वो 25 ही रहा है। समझ आ गई है?
तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 4 की बजाय कर देता हूँ लाइक दैट 6 कर देता हूँ, तो गौर कीजिए कि यहाँ पे 26 क्यों आया है। 6 खुद जो है वो ख़त्म हो गया और पीछे वाले डिजिट में एक ऐड कर दिया उसने और फिर 6 हुआ है। इसकी चेंजिंग वही है, गौर कीजिए, इसकी चेंजिंग वही। अगर इधर मैं 7 करता हूँ तो गौर कीजिए इसकी भी वही अभी तक चेंजिंग है, क्योंकि वो उसने अप्रोक्सीमेटली राउंड अप करके दिया आपको। लेकिन ये राउंड का कंसेप्ट है जो अपने से पीछे वाले डिजिट में आपको लाजमी एक जो है वो ऐड करता है। ठीक है जी। तो ये हमारे जो फार्मूले हैं प्रोडक्ट, इंट, ऑड, इवन, सीलिंग, एम राउंड, राउंड डाउन और राउंड अप, ये कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह जो हमारे बकिया फार्मूलाज हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के सामने रखेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही।